जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। हेलो मिस्टर सैम डिसिल्वा। हेलो। मैं पीटर डिसूजा हूँ। पीटर गोपी। हेलो। हेलो मिस्टर डिसिल्वा, मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मुझे पुलिस ने मेरी बीवी मारिया के खून के इल्जाम में यहाँ पे बंद कर रखा है। कब हुआ ये खून? आई डोंट नो। यू डोंट नो? या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो अचानक गायब हो गई। और उसकी माँ का कहना है कि उसका खून मैंने किया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहती है तो कोई तो वजह होगी, कुछ तो हुआ होगा। यू नो, मैं अक्सर शराब के नशे में उससे ये कह दिया करता था कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, लेकिन ऐसा तो कई हस्बैंड्स अपनी वाइफ से कहते हैं, लेकिन उसका कोई खून थोड़ी कर देता। बताइए, अगर आप नाराज होते हैं अपनी बीवी से तो कहते हैं मैं खून कर दूंगा, तो क्या कर देते हैं? देखिए मिस्टर पीटर डिसूजा, हम लोगों को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग तो आप अपनी बात बोलिए। मिस्टर गोपी, मुझे है, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर गुस्से में ये कहता है कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, लेकिन कोई करता नहीं है। चलो माना कि तुमने ये खून नहीं किया, लेकिन जब तक मारिया या उसकी लाश का पता नहीं चलता, हम तुम्हारे लिए कर क्या सकते हैं? मिस्टर डिसिल्वा, अगर आप मेरे लिए नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? प्लीज उसका कुछ पता लगाइए, भले उसकी लाश ही मिल जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसका हुआ क्या। जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं इस जेल में सड़ता रहूंगा, और ये लोग, these people, मुझे फांसी पे लटका देंगे। आखिरी बार तो मारिया से कब मिले थे? आखिरी बार 12 तारीख की सुबह, बगैर मुझसे कुछ बताए, बगैर गाड़ी लिए वो अचानक कहीं गायब हो गई। अच्छा ये बताइए, आपके पास अपनी बीवी की कोई तस्वीर, कोई फोटोग्राफ कुछ है? हाँ, इसके लिए आपको मेरे बंगले जाना होगा। दरवाजे के पास वाले गमले के नीचे एक चाबी होगी। उसके बाद आप मेरे बेडरूम में जाइए, वहां आपको एक वीडियो कैसेट मिलेगा। गमले के नीचे चाबी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो गमले गमले। दरवाजे के पास वाला, इसके नीचे देखो। इसका बेडरूम किधर होगा? सीढ़ी है तो ऊपर होगा।
ड्रॉर देखो। ओके। ओ इसमें तो कपड़े हैं, इसमें कुछ नहीं है। सूट टंगे हैं। और ये क्या है कमीज के नीचे? ये लगता है। अब वीसीबी ढूंढना पड़ेगा। यहीं कहीं होगा, ढूंढ लेते हैं। आओ। इस तरफ। स्विच ये रहा। अरे वाह, शौकीन आदमी लगता है। वीडियो प्रोजेक्टर रखा हुआ है और स्क्रीन भी। लगा कर देखते हैं। मैं लाइट ऑफ करता हूँ। हाँ। ये कौन होगी गोपी? ये मारिया होनी चाहिए। मारिया। और ये इसकी माँ। माँ, इसका पता लगाना चाहिए। करेक्ट। होटल में चाय पी रही उसके साथ। गोपी, तुमने ये नोटिस किया कि बायां हाथ इस्तेमाल करती है। शी इज ए लेफ्टी। दाढ़ी, मूछ, फ्रेंच कट। सर पे बाल नहीं उसके, तुम्हारी तरह। ये पूरा है, मैं पूरा नहीं हूं। कौन हो सकता है ये आदमी? हमारी ऐसे क्यों मिलने गई? इसका पता लगाना चाहिए गोपी। लाइट जलाओ। सैम, एक बात नहीं समझ में आई। इस आदमी ने अपनी अपनी बीवी की इस तरह से वीडियो टेप क्यों बनवाई? ये जो शक्की मिजाज हस्बैंड होते हैं ना गोपी, ये जब काम पे जाते हैं तो इनके दिल में धड़का बना रहता है कि इनकी बीवी क्या कर रही है। और ये पीटर डिसूजा कुछ खास ही शक्की मिजाज लगता है, क्योंकि ये देखो वीडियो कैमरा रखा हुआ है, वीडियो प्रोजेक्टर है, घर में स्क्रीन है, और कहां कहां पीछा नहीं करवाया इसने अपनी बीवी का। सैम, नाउ इट्स एन ओपन एंड शट केस। देखो, पीटर डिसूजा अपनी वाइफ पर शक करता था, ठीक? और इसी शक की वजह से हो सकता है कि उसने मारिया का कत्ल कर दिया हो। लेकिन उसने जेल में मारिया को बदचला नहीं कहा गोपी। देखो सैम, मैं मानता हूं कि उसने नहीं कहा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो शक करता हो, हमसे छुपा रहा हो इस बात को। लेकिन उसकी लाश कहां गई? लाश तो हो सकता है उसने कहीं गाड़ दी हो, और उसने सोचा होगा कि 5-6 महीने बाद जब लाश मिलेगी तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। सिंपल। कोई आ रहा है गोपी, बत्ती बंद करो। कौन है? कौन है आप? मैं मारिया। मारिया? मारिया, मैं मारिया की माँ हूँ। ओह, आप? लेकिन आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? घबराइए नहीं, मेरा नाम सैम डे सिल्वा है और हमें यहाँ पीटर डिसूजा ने भेजा है। लेकिन आप यहाँ कैसे आई? ये घर तो बंद रहता है। मैं रोजाना यहाँ से गुजरती हूँ, इस आशा में कि एक दिन मुझे मारिया मिल जाएगी। आज बंगले का दरवाजा खुला देखा तो ऐसा लगा कि शायद वो अंदर होगी, लेकिन नहीं। अब मुझे मारिया कभी नहीं मिलेगी। अब मुझे मारिया कभी नहीं मिलेगी। अब कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी।
आप हमें पीटर और मारिया के रिश्ते के बारे में कुछ बता सकती हैं? शक शक शक, हर वक्त उसे मेरी प्यारी बेटी मारिया पर शक रहता था। अगर वो गुस्से में न बताती कि वो कहाँ जा रही है तो उसे मारता, उसका खून करने की धमकी देता। वो मारिया, उसने बहुत साहस है साहब, और मैं जानती थी कि एक दिन वो उसकी जान ले लेगा। पता नहीं उसने उसकी बॉडी का क्या हाल किया है। कुछ जानवर है, जानवर, उसे फांसी लग जानी चाहिए। हौसला रखिए। देखिए, आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। गोपी, लाइट ऑफ करना। स्क्रीन पर देखिए। गौर से इस दाढ़ी वाले आदमी को देखिए। बता सकती हैं ये कौन है? ये तो डॉक्टर शिनॉय है। डॉक्टर शिनॉय? जी हाँ। मारिया इनसे मिलने क्यों जाती थी? ये आप उन्हीं से पूछिएगा। हाँ। यस प्लीज। गुड इवनिंग सिस्टर। डॉक्टर शिनॉय का क्लिनिक यही है? आओ गोपी। हाँ यही है, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट लिया नहीं है? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं। मैं उनका चचेरा भाई हूँ, अमेरिका से आया हूँ, यूएस अच्छा से। ठीक है, मैं उनको बता। नहीं नहीं, उनको बताइए मत, सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज है। ओ आई सी। लेकिन आप? मैं उनका ममेरा भाई हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। ओके? डॉक्टर शिनॉय, आप? माफी चाहता हूँ कि आपका मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट तो नहीं। मेरी सेक्रेटरी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? उसने हमें रोका, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं आपका चचेरा भाई हूँ। सर ये आपके? नो प्रॉब्लम, ये मेरे चचेरे भाई हैं। सी? ओके, यू आर वेलकम। आइए थैंक यू डॉक्टर। बैठिए। हाँ तो मेरे चचेरे भाई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर शिनॉय, हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैं सैम डिसिल्वा और ये मेरे जूनियर गोपी। वेरी नाइस मीटिंग यू। डॉक्टर साहब, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मारिया डिसूजा। मारिया डिसूजा। हाँ, वो मेरी पेशेंट है। उन्हें बीमारी क्या थी? हाँ तो क्या नाम बताया आपने? गोपी। मिस्टर गोपी, औरतों की एक खास बीमारी होती है, एजिंग। बढ़ती उम्र उन्हें पसंद नहीं होती, खास तौर पर अमीर औरतों को। जी। और मैं हूँ कॉस्मेटिक सर्जन, यूएसए से मैंने डिग्री हासिल की है। यू नो, मैं उनकी झुर्रियों को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करता हूँ, यानी बूढ़ी औरतों को जवान बनाता हूँ मैं। वैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी करता हूँ। अरे गोपी, ठीक जगह पे आ गए। लगे हाथों तुम भी करवा लो इनसे। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर साहब, 12 तारीख याद कीजिए। क्या मारिया आपसे मिलने आई थी? इस महीने के 12 लेट तारीख। मी सी जस्ट माय अपॉइंटमेंट डायरी प्लीज। बारह को तो मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। नहीं था? ऐसा है कि 12 तारीख की शाम को मारिया गायब हो गई और पुलिस को शक है कि उसका खून हो गया। ओह माय गॉड। और यह खून उसके हस्बैंड पीटर डिसूजा ने किया। आप इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैं अपने पेशेंट की बात कभी किसी से करता नहीं हूं, लेकिन मर्डर का मामला है तो मैं आपको बता देता हूं। मारिया जब पहली मर्तबा मुझे मिलने आई तो उसके गाल पर एक निशान, बहुत बदसूरत निशान था। उसके पति ने उसे मारा था चाकू से। चाकू से? मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके उसे ठीक कर दिया। ओह आई सी। डॉक्टर शिनॉय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था कि वाकई में बिना हेयर ट्रांसप्लांट के हम लोग ज्यादा बेहतर नहीं लगते हैं? डॉक्टर शिन, हाय राधा, प्लीज कम इन। आई एम सो सॉरी, मैं बाहर बैठती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों वेट करते हैं? हम लोग जा ही रहे हैं। ये देखिए, हम लोग चल दिए, बिल्कुल चल दिए। डॉक्टर शिनॉय, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। यू हैव वेरी प्रिटी क्लाइंट्स। थैंक यू। इनकी उम्र 50-55 साल तो जरूर होगी ना? व्हाट? नहीं, इन्होंने ही कहा था कि मतलब ये बुड्ढों को जवान बनाते हैं। डॉक्टर शिनॉय,
दरअसल मैं खूबसूरत औरतों को और भी खूबसूरत बनाता हूँ। थैंक यू। वैसे डॉक्टर शनॉय, शी इज स्वीट 16। थैंक यू डॉक्टर शिनॉय। टेक केयर गोपी। गुड बाय सैम। आपका नाम? सैम राधा। से गुड बाय। गुड बाय डॉक्टर। Best of luck. बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बाय। Come, Radha. Come. Please sit down. बाय चलो भी। बाय। बाय। सैम, ये जो पीटर डिसूजा के बारे में लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ तो नहीं हो सकता ना? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हैं? अगर पीटर डिसूजा चाकू से अपनी बीवी मारिया की शक्ल बिगाड़ सकता है तो भाई उसका खून भी तो कर सकता है। हाँ? कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने बॉडी कहां दफनाई होगी। खून कहाँ किया होगा और बॉडी कहाँ दफनाई होगी, ये दो बातें हैं गोपी। पीटर डिसूजा ने आखिरी बार क्या कहा था कि उसने मारिया को कब देखा? पीटर ने कहा था कि मारिया 12 तारीख को बिना कुछ बताए, बिना कार लिए घर से बाहर चली गई। हो सकता है चली गई हो सकता न भी गई हो। तो अगर वो बंगले से बाहर नहीं गई तो हो सकता है कि उसका खून बंगले के अंदर हुआ हो और पीटर डिसूजा ने मारिया की लाश को बंगले के आसपास कहीं गाड़ दिया हो, क्योंकि लाश लेकर वो बाहर जाता तो पकड़े जाने का डर था। सुबह जाकर चेक करेंगे। नहीं सैम, सुबह नहीं, अभी चेक करेंगे। अभी क्यों यार, रात रात में लाश क्या गायब हो जाएगी? हो सकता है ना गायब हो, लेकिन हो सकता है हो जाए। गोपी, आई थिंक यू गॉट अ पॉइंट। बंगले के पीछे देखते हैं। चलो। गोपी, जब तू पैदा हुआ था हाँ। तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तू किस तरह किसी रात जंगलों में भटकेगा। बताया नहीं था, इसी बात का आज तक दुख है मुझे। सुनो, ये जंगल सेफ है कि नहीं? यार गोपी, हाँ। मुझे भूत से डर नहीं लगता, अच्छा। प्रेत से डर नहीं लगता, चुड़ैल से डर नहीं लगता है। फिर लेकिन यार तो सांप से डर लगता है थोड़ा सा। सांप, सांप है यहाँ पर? नहीं है, डरा मत। गीला है जंगल और सुना है कि बरसात में ही निकलते हैं। हाँ? मतलब है कि सैम, हाँ, हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं मुझे लग रहा है सारी रात चलते रहेंगे हम लोग। आइडिया तेरा था। क्वाइट राइट। देख के गोपी, ये क्या है ये? झाड़ है यार, झाड़। झाड़ नहीं है। हाँ। सैम देखो ये क्या निकला, फावड़ा। मैंने कहा नहीं था, मैंने कहा था ना कि लाश यहीं कहीं गड़ी होनी चाहिए। कोई माली इस्तेमाल करता होगा इसे यार। माली इस्तेमाल करता होगा? किस लिए? बागबानी के लिए और किसके लिए? ये जगह तुम्हें बागवानी की लगती है? सैम, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। ढूंढते हैं यार। इधर देखो, ये क्या है? ये तो मिट्टी का पहाड़ है। हाँ। ये जंगल में हाँ, हाँ। ये क्या बात है? अरे ओ, क्या हुआ सैम? कुछ चुप गया यार। क्या चुप गया? क्या है ये? हाँ? गोपी, फावड़ा? कुदाली। हाँ। गड़बड़ा कुछ। ये चारों तरफ ये हरियाली और ये बीच में मिट्टी। खोद दे। चलो। 1 2 3। हाँ, गोपी। सैम, हाँ, तुमने मुझसे जब कहा था कि मुझे जासूस हो जाना चाहिए, हाँ। तब ये तो नहीं कहा था कि मुझे फावड़े भी चलाने पड़ेंगे। कुछ मिल गया ना तो नाचोगे। हाँ। हाँ। ये रस्सी है, रस्सी। सैम, सैम मैंने कहा था ना कि मारिया की लाश यहीं कहीं क्या? होनी चाहिए, और ये देखो मारिया की लाश यहाँ पर। खींचो, खींचो इसे। अरे वाकई यार, कॉफिन है। ये खुलता कैसे है?
उठाना पड़ेगा उठाओ। इसे। उठाओ। लेकिन ये तो कल ही तो इससे मुलाकात हुई थी हमारी। डॉक्टर शिन, ओह माय गॉड, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसको गाड़ा किसने होगा यहाँ पर? डॉक्टर शिनोय, आप? पीटर डिसूजा के बंगले के बाहर वाले मैदान में एक लाश मिली है। यू मीन मारिया की लाश मिली है? जी नहीं, ये लाश उस लड़की की है जिसे हम आपके क्लिनिक में उस दिन मिले थे। यू मीन राधा पटेल? क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, उसका कत्ल हो चुका है। पर वो तो, ओह माय गॉड, उसकी लाश पीटर डिसूजा के बंगले में? इसी गुत्थी को हमें सुलझाना है। फिलहाल हमें उसका एड्रेस चाहिए। कौन है उसके घर में? कौन है जिसने ये खून किया? इस बात का हमें पता लगाना है। मैं अभी उसका पता देता हूँ। राधा पटेल, 36 अल्मेडा पार्क। 36 अल्मेडा पार्क। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो गोपी। यस। मिस्टर दीपक पटेल, ये इंस्पेक्टर सिंह है। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी बीवी कहाँ है। लेकिन वो तो शहर से बाहर गई हुई हैं। वो वापस कब आएंगी? शायद शाम को। हम उससे मिलना चाहेंगे प्लीज। लेकिन बात क्या है? हो सकता है वो शाम को ना भी आए। आपने ठीक कहा। और हो सकता है कि शायद अब वो वापस ही ना आए। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं? उनका खून कर दिया गया है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ मिस्टर दीपक पटेल, कल रात हमें उनकी बॉडी मिली है। पीटर डिसूजा का घर खाली पाकर किसी ने उन्हें मारकर वहां दफना दिया है। कहीं वो आप ही तो नहीं थे? What nonsense! वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली गई हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं उसे खुद एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। क्या? ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, उनके आने तक हम लोग यहाँ इंतजार करना चाहेंगे। बैठिए। काफी टाइम हो गया नहीं? उसने कहा तो था कि शाम तक आ जाएगी, पर हो सकता है वो सुबह ही आए। आप लोग मिस्टर दीपक पटेल, मेरा ख्याल है कि अब काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर वो शाम को नहीं तो सुबह जरूर आ जाएंगी। मिस्टर पटेल, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगी, क्योंकि राधा की लाश कल रात हमने अपनी आंखों से देखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि वो आ जाएगी तो आप लोग देखा, राधा, वो आ गई। राधा, कैसे डर गए? आओ राधा, आओ। यू नो दीपक, मैंने फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस ही कर दी थी, लेकिन देखा देखा मैंने तुम्हें कैसे डरा दिया। देखिए, देखिए अब आप लोग, ये जिंदा है। क्या क्या कह रहे हो दीपक? राधा, ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे। इनके हिसाब से मैंने आपका खून किया है मेरा और ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने आए। ओ, लेकिन मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, डॉक्टर शिनोय की क्लिनिक में। यस यस ऑफ कोर्स। पता है दीपक, हाँ? इन्होंने मुझे 50 साल का बताया था। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है जो जिसका कत्ल हो गया हो? मुझे लगता है ये जरा आप ठीक कहती हैं। मैं तो थोड़ा सा पागल बचपन से था ही। मेरी सोबत में रह के ये भी थोड़ा सा पागल हो गया है। गोपी, मेरा ख्याल है यार, इनकी शक्ल उससे नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। थैंक यू। हाँ, सॉरी। इट्स ऑलराइट। लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ऐसा लगता है, अगर आप
हमारे साथ चल के एक बार उस लड़की को देख सकें और हमें बताएं कि आखिर हमसे ये गलती हुई तो कैसे हुई? प्लीज। हेलो। हेलो सैम साहब, यस इंस्पेक्टर सिंह। पीटर डिसूजा जेल से भाग गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? सर, उसने पेपर में खबर पढ़ ली थी कि उसके बंगले के पिछवाड़े से किसी औरत की लाश मिली है जो दीपक पटेल की बीवी राधा की है। लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर, राधा तो जिंदा है। मगर ये बात तो पेपर वालों ने नहीं छापी ना। मेरा ख्याल है कि वो पटेल के घर गया होगा। दीपक पटेल के घर। आप वहां पहुंचिए, हम आते हैं। ओके सर। दीपक साहब, पीटर डिसूजा जेल से भाग गया है और चूंकि उसे पता चला है कि आपकी बीवी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाले किसी लड़की की लाश मिली है, वो भी उसके बंगले से, इसलिए वो आपसे मिलने जरूर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि वो, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जी, राधा कहाँ है? पीटर, ये क्या कर रहे हो? ड्रॉप दैट गन, राधा को गोली लग जाएगी। वहीं रुक जाइए सैम साहब, ये राधा नहीं, मेरी बीवी मारिया है। क्या क्या कहा पीटर? मारिया? ये राधा है। नहीं नहीं, ये मारिया है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ पीटर, ये राधा है। आपको कैसे पता? तुमने हमें अपने बंगले भेजा था ना वो वीडियो कैसेट देखने के लिए। हमने वो वीडियो कैसेट देखा था। मारिया की ये शक्ल नहीं है पीटर। उसमें इसकी यही शक्ल है। सैम साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर ली है और वायरलेस से सारे खबरदार, जो आपने नहीं इंस्पेक्टर साहब, राधा की जान जा सकती है। मार दिया। ये राधा है इंस्पेक्टर साहब। सैम साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना। ये राधा है, राधा। देखिए देखिए, आप भी देखिए, चारों तरफ उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन मेरे पास वो फिल्म है जिसमें मारिया की यही शक्ल है। ठीक है पीटर, हम तुम्हारे घर से वो टेप मंगवाते हैं और उसे फिर से देखते हैं, लेकिन अगर उसमें मारिया कोई और निकली तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे मंजूर है। गुड। इसी तरह दीपक साहब, आपको भी साबित करना होगा कि यही राधा है। डॉक्टर शिनॉय, वो इस बात को साबित कर सकते हैं। वो मुझे बरसों से जानते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर शनॉय को बुलवा लीजिए और साथ में मारिया की माँ को भी। नाउ लिसन पीटर। पीटर देखो, जेल में तुमने मुझे एक दोस्त की तरह बुलाया था, अब ये दोस्ती निभाओ। ये पिस्तौल मुझे दे दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। प्लीज ट्रस्ट मी पीटर, ट्रस्ट मी, गिव मी दैट गन। कम ऑन, कम ऑन, गिव इट टू मी। दैट्स अ गुड बॉय, थैंक यू वेरी मच। हेलो डॉक्टर शनॉय, वेलकम। डिसल्वा साहब, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलवाया। ये प्रोजेक्टर, स्क्रीन, फिल्म दिखाने का इरादा है? थोड़ा सा सिनेमा होगा, थोड़ी सी पार्टी होगी और एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए शायद आप हमारी मदद कर सकें। ये है पीटर डिसूजा। हेलो। इनका कहना है कि ये इनकी पत्नी है मारिया और ये है मिस्टर दीपक पटेल और इनका कहना है कि ये इनकी पत्नी है राधा। अब आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पर? ऑफ कोर्स, शी इज राधा। अच्छा, यही तो मैं भी कह रही हूँ सैम साहब कि ये मेरी बेटी मारिया नहीं है, ये तो कोई और है। इंस्पेक्टर साहब जी। आप इनका बयान नोट कर रहे हैं? यस सर। पीटर डिसूजा, तुम्हें क्या कहना है? देखिए, अभी तक मेरी फिल्म दिखाई नहीं गई है और जब तक ये फिल्म दिखा नहीं दी जाती, इसका कोई फैसला नहीं हो सकता। यूर राइट। गोपी, मैं लाइट्स ऑफ करता हूं, तुम फिल्म दिखाओ।
कौन है पीटर? ये मारिया नहीं है। मारिया नहीं है? नहीं। इसमें तो आप भी हैं डॉक्टर शनॉय। ये आपके साथ लड़की कौन है? ऑफ कोर्स शी इज मारिया। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है पीटर। ये मारिया नहीं है। नहीं यही मारिया है। नहीं नहीं, ये मारिया नहीं है। मेरे ख्याल से अब इस फिल्म को आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस आदमी का झूठ तो साबित हो ही चुका है। आप मारिया को जानते थे दीपक साहब? जी जी नहीं, मैं मारिया को नहीं जानता था। तो फिर आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में नहीं हूं। गोपी, जूम इन प्लीज, जूम इन। ये आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी और से बातें कर रहा हूं। किसी और से मतलब आपके साथ तो कोई नहीं बैठा हुआ। आप मारिया से बात कर रहे हैं छुप कर। इसका मतलब है कि आप मारिया को जानते थे। बिल्कुल नहीं। अगर ये मारिया को जानता भी है तो सैम साहब इसमें हर्जी क्या है? तो छुपा क्यों रहा है? ठीक है, मैं उसको जानता था। सो व्हाट? तो यूं रेस्टोरेंट में पीठ से पीठ लगाकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? हाँ? मैं गोपी यार, ये रोमांस। एक मिनट सैम। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई है सैम। इस फिल्म से साफ जाहिर होता है कि इनके और मारिया के बीच में कोई अफेयर चल रहा था। देखिए, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। फर्ज करो अगर अफेयर चल भी रहा था गोपी, तो तुम साबित क्या करना चाहते हो? यह मत भूलो सैम कि मारिया गायब हो चुकी है और उसके कत्ल के इल्जाम में पीटर को सजा हुई, जबकि कत्ल दीपक ने किया। करेक्ट। लगता है गोपी साहब कुछ ज्यादा जोश में आ गए हैं। देखिए, साफ जाहिर है इंस्पेक्टर साहब खूनी सी ने किया है। आप इसे पकड़ के ले जाइए ना। जस्ट अ सेकेंड डॉक्टर शिनॉय। ये मेरा जासूसी दिमाग बहुत दिनों से सोया पड़ा था, लेकिन आज अचानक जाग गया है। गोपी, तुम कहना क्या चाहते हो यार? मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। वैसे कहानी सुनने के बाद अगर आप लोग चाहें तो मुझ पर हंस सकते हैं, क्योंकि वैसे भी लोगों को बहुत मजा आता है मुझ पर हंसने में। अब प्लीज आप लोग बैठ जाएं तो मैं अपनी कहानी शुरू करूं। ओह थैंक यू। ये कहानी है प्यार की, मारिया और दीपक के प्यार की। और इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर शिनॉय के क्लिनिक से, जहां उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। लेकिन गोपी, इस कहानी में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? ये कहानी तो है, सुनने में क्या हर्ज है डॉक्टर शिनॉय? ओके। दीपक और मारिया ने मिलना शुरू किया, लेकिन चूंकि दोनों शादीशुदा थे, इसलिए दोनों ने छुप छुप के मिलना शुरू किया। मारिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मारिया, अब मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता मारिया। पीटर ऊपर शराब पी के सोया पड़ा है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें मार डालेगा। तो हमें क्या करना चाहिए मारिया? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचो प्लीज। मारिया! जाओ। फिर क्या होता गोपी? फिर दीपक का दिमाग सोचना शुरू करता है और उसके दिमाग में एक प्लान जन्म लेता है। कैसा प्लान? राधा के कत्ल का प्लान। अच्छा, मैंने राधा का खून किया है? भाई वाह, ये खड़ी है राधा। लेकिन आप क्यों खड़े हो गए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अभी सुनते जाइए, किस्सा भी बाकी है। राधा का कत्ल करने के बाद दीपक राधा की लाश को लेकर पीटर डिसूजा के बंगले पे गया।
और इसीलिए राधा की लाश हमें पीटर डिसूजा के बंगले के बाहर मिली। लेकिन गोपी, राधा तो ये खड़ी है। हम्म, उलझ गए ना कहानी में? नहीं सैम, मेरी कहानी अभी बाकी है। राधा का कत्ल करने के बाद दीपक ने मारिया को दुनिया की नजर से गायब कर दिया और मारिया की मां के बयान की वजह से पुलिस ने पीटर को उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मारिया अभी जिंदा है। क्या? जी हाँ, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है और वो इसलिए क्योंकि अब इस कहानी में आते हैं डॉक्टर शिनॉय। लेकिन गोपी, मैं कहां? 12 अगस्त को दीपक मारिया को लेकर आपके पास आया था और उसके बाद मैं तुम्हारा ये चेहरा आखिरी बार देख रहा हूं। तुम्हारा चेहरा हूबहू राधा की तरह हो जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर, मगर ये निशान? ये कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। दिस इज परफेक्ट। दिस इज माय क्रिएशन। अब कोई शक नहीं कर पाएगा हम पे। इट्स फैंटास्टिक। राधा फिर जिंदा हो गई। और इसलिए राधा ही मारिया है। वेल डन मिस्टर गोपी। वाह, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्यों सैम साहब, कहानी ही तो है। आइए हम सब मिलके हंसें। और अगर मैं इस कहानी को हकीकत में बदल दूं तो? क्या मतलब है आपका? डॉक्टर शिनॉय, उस दिन जब मैं आपके क्लिनिक में आया था तो मैंने आपसे पूछा था क्या 12 तारीख को मारिया आपसे मिलने आई थी, तो आपने कहा था नहीं आई थी। आज मैं फिर आपसे पूछता हूँ, क्या 12 तारीख को मारिया आपसे मिलने आई थी? नहीं आई नहीं आई थी। हम आप जैसा बिजी डॉक्टर जो दिन में 60 पेशेंट्स देखता है, 12 तारीख को आपकी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं थी? आपकी डायरी का वो पन्ना बिल्कुल खाली है क्या? क्या बात करते हो? मैं तो दिन में स्पेशल 12 तारीख को तो मैंने 60-70 कैसे देखे? इस डायरी को आप पहचानते हैं क्या? ऑफ कोर्स। ये आपके पास कैसे आई? मुझे कहने में शर्म नहीं आती कि मैंने ये चुराई आपके दफ्तर से उस दिन। व्हाट? और 12 तारीख का पन्ना बिल्कुल खाली है डॉक्टर। आपकी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है। देखिए गौर से। क्यों खाली है? क्योंकि 12 तारीख को आप नेशनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जरी। आप एक लड़की की शक्ल बदल कर दूसरी लड़की की बना रहे थे। आपने मारिया को राधा बना दिया। कुछ कहना है आपको? नहीं। मे आई प्लीज हैव द ऑनर ऑफ गेटिंग योर ऑटोग्राफ प्लीज? आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब है कि दस्तखत कर दीजिए, एक छोटा सा दस्तखत। अंग्रेजी तो आती है ना आपको? प्लीज हाँ कर दीजिए। होल्ड इट। आप बाएं हाथ से दस्तखत कर रही हैं जी? अब बाएं हाथ इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, मैं लेफ्टी हूँ। यू आर नॉट राधा। जी? क्योंकि आप शायद भूल गई हैं कि राधा हर काम दाएं हाथ से किया करती थी। दाएं हाथ से, विद द राइट हैंड। आप भी इस प्लान को जानती थी? मैं जानती थी। नहीं। लेकिन आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि आपने इस बुरे काम में भी उसका साथ दिया। और उस रात पीटर के घर में आप हमें गुमराह करने के लिए आई थी।
और आपने रो रो कर यह साबित करने की कोशिश की कि पीटर ने ही मारिया का खून किया, हालांकि आप जानती थी कि मारिया जिंदा है। बताइए ये कौन है? मारिया है कि राधा है? देखिए, खड़े होकर देखिए, पास से देखिए, कौन है ये? राधा है कि मारिया है? बोलिए। मैंने कितना समझाने की कोशिश की तुम्हें कि क्राइम नेवर पेज, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मारिया, माय पुअर बेबी। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने साबित हो गया कि मारिया जिंदा है। कत्ल राधा का हुआ और दीपक ने किया, और डॉक्टर शेनॉय और मारिया के माँ इनके साथी हैं। इनको हिरासत में ले लीजिए। यस सर। आप लोग चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए। रियली स्मार्ट। थैंक यू मिस्टर सैम डिसिल्वा। यू थैंक गोपी पीटर, केस इसने सॉल्व किया है। थैंक यू गोपी साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम पीटर। लेकिन पीटर, मैं एक बात सोच रहा था कि तुम जेल से भागे कैसे? मेरे जेल से भागने का सारा इंतजाम कमिश्नर साहब ने किया, और इन्होंने मुझे पिस्तौल दी और कहा कि राधा को मारिया कहते रहना, मारिया कहते रहना, सो मैं करता रहा। सैम,